हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजवकर एकेडमी। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। लास्ट हमने चैप्टर 2 जो क्लास 12th अप्लाइड मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज है, इसके लिए एक इंट्रो पार्ट डिस्कस किया था, जहां हमने जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं 2.1 एक्सरसाइज में सबके लिए कंसाइसली लेक्चर बनाया। नहीं देखा तो इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखो, जहां से आपको टोटल जो है टर्म्स का और जो फॉर्मूला है, जो चैप्टर का बेसिक है, उसका आइडिया लग जाने वाला है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। देखो क्या कह रहा है। In each of the following, one statement has been following by two conclusions. Okay, तो उसके पास दो कंक्लूजन दे रखे हैं एक स्टेटमेंट से। विच फॉर विच गिवन कंक्लूजन ट्रू, इन दोनों में से कौन सा ट्रू है ये बताना। ठीक है, फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं पहले। ओके, देखो क्या कह रहा है फर्स्ट में। बी लेस देन इक्वल्स टू डी ग्रेटर देन ई लेस देन इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू एफ ग्रेटर देन सी। देखो फर्स्ट कंक्लूजन जो इसने दिया है क्या है वो, E लेस देन एफ। अब आप मुझे बताओ क्या E लेस देन एफ है क्या। देखते हैं, देखो इधर ध्यान से देखना। E जो है लेस देन ए है और इक्वल्स टू भी ए है। ठीक है, E अगर A से लेस देन है आपके पास, है ना, और A जो है F के इक्वल है, तो मैं इस A की जगह F पुट कर सकता हूं। मैं इस A की जगह F पुट कर सकता हूं। तो E लेस देन F हो गया। हाँ सर, हो सकता है ऐसा। E जो है लेस देन F हो गया। सेकंड कंक्लूजन क्या कह रहा है आपको ये, क्या E इक्वल्स टू एफ भी है। हाँ है, क्योंकि यहां पर साइन जो है ना ऐसा वाला है। ऐसा वाला साइन आया है मेरे पास। कैसा वाला साइन आया, ऐसा वाला साइन आया है मेरे पास। तो यहां पर जो है E इक्वल्स टू एफ भी हो गया। अब ये दो केस बन के आ गए मेरे पास। अगर मैं हटा दूं तो दो केस बन गए, E लेस देन एफ और E इक्वल्स टू एफ। अब इन दोनों में से कौन सी है, कोई एक कंडीशन हो सकती है, या तो E लेस देन एफ हो सकता है या फिर E इक्वल्स टू एफ हो सकता है। इसने बोथ वाली कंडीशन नहीं दी है, लेस देन और इक्वल्स टू वाली, बोथ वाली कंडीशन नहीं दी है, एक एक ही चूज करनी है आपको। ओके, तो मैं क्या कह सकता हूं यहां पर, मैं ये कह सकता हूं आपको, देखो अगर ये E लेस देन एफ एंड E इक्वल्स टू एफ है मेरे पास, तो मैं यहां पे ये कह सकता हूं इन दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो सकती है। ओके, ईदर कंक्लूजन वन इज ट्रू और कंक्लूजन टू इज ट्रू, दोनों में से कोई एक सही हो सकता है। ये तो कंफर्म है, दोनों में से एक सही होगा, ये कंफर्म है। क्लियर है, यहाँ पे फर्स्ट वाला केस आ गया। सेकंड वाले केस पर आ जाओ। नेक्स्ट में आते हैं अपन सेकंड के। देखो सेकंड में क्या दिया है, ए ग्रेटर देन बी है, लेस देन इक्वल्स टू सी है, इक्वल्स टू डी है, इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू ई है। अब देखो फर्स्ट कंक्लूजन क्या कह रहा है, ए ग्रेटर देन ई है क्या। ठीक है, चेक करते हैं। देखो जैसे आप इससे और इसको नजर लगाओगे ना, तो ए के जो बी से है वो ग्रेटर देन वाले साइन पर है, और डी जो है वो ई के इस वाले साइन पर। जब भी आपको ऐसे रिवर्स वाले साइन मिलते हैं ना, या तो ऐसे वाले या फिर ऐसे वाले, इसका मतलब सॉरी ऐसे वाले, यहां पर क्या होता है, कोई रिलेशन नहीं होता है इनके अंदर। क्या होता है, कोई कंक्लूजन नहीं होता है इसके अंदर, नो कंक्लूजन। ठीक है, इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, नो कंक्लूजन बिटवीन ई एंड एफ। अब आ जाओ इसके सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी, अपन इस वाले पे थे, गलत देख लिया। ए एंड ई पे थे ना, हाँ ये चीज समझा रहा था। ए जो है ग्रेटर देन, एक ग्रेटर देन ई के साथ कोई कंडीशन नहीं। अब आ जाओ सेकंड वाले स्टेटमेंट पे। यहाँ देखो क्या कह रहा है, बी लेस देन ई है क्या। ओके, अब आप बी और ई को ध्यान से देखो। बी लेस देन सी है, सी इक्वल्स टू डी है, तो सी की जगह डी आ जाएगा। डी जो है लेस देन ई है। अब आप देखो बी लेस देन डी है और डी लेस देन ई है, तो मैंने क्या सिखाया था आपको, ट्रांजिशन और वो सब पढ़े थे ना लास्ट में अपन ने। तो बी जो है लेस देन ई होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बी लेस देन ई होगा। इसका मतलब ये वाला केस क्या है आपका, ट्रू है, और ये वाला केस क्या है, फॉल्स है। कंक्लूजन टू इज ट्रू, कंक्लूजन ट्रू इज ट्रू। बताओ समझ में आया क्या, क्लियर है किस तरीके सॉल्यूशन करना है आपको। तो दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 1। बहुत इजी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, बस आपको बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखना है जो अपन ने स्टार्टिंग में सिखाया था, बस उसके ही बेसिस पे आप सारे क्वेश्चंस निकाल लोगे। नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 नेक्स्ट स्लाइड में।